शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। सीखने के उद्देश्य। शिक्षण अवधारणाएं। उद्देश्य: शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व। शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियां अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयंप्रभा, मूक्स इत्यादि। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। शिक्षण अभिक्षमता बटा अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान ले कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक एवं संकुचित। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष विद्यार्थी हैं। हम यौवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन हो उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहां स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्षा कक्ष और पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन, डीलिया कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, कोऑपरेटिव स्पिरिट, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। एक, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। 2. शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप, टीचिंग मॉडल्स, है प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। 3. शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। 4. शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। 5. शिक्षण को वातावरण गतिशील होता है। 6. शिक्षण, अधिगम, लर्निंग, अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। 7. शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति, प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। 8. शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है।
उपरोक्त विशेषताओं का विस्तृत वर्णन आगामी अनुच्छेदों में किया गया है। बौद्धिक गतिविधि, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक की सभी गतिविधियां, शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्राविधि, मूल्यांकन इत्यादि का उद्देश्य बौद्धिक विकास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, को अपनाया जाता है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण प्रविधियों जैसे कि मस्तिष्क झंझावाती प्राविधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, जिसका वर्णन बाद में किया गया है, इत्यादि का उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वॉडित कार्यों की उपयुक्त योजना विकसित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री, रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। वे कक्षा में विभिन्न आकांक्षाएं लेकर आते हैं। शिक्षक उनको सभ्य नागरिक के रूप में ढालता है ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं। इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं, कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास इत्यादि आने हैं। पाठ्यक्रम में विविधता, डाइवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास करना होता है। मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप, बेसिक टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं, जिनको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप टीचिंग मॉडल्स हैं, प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पेडागॉजिकल अप्रोच, यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतया शिक्षक पर आश्रित रहना है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, एंड्रागॉजिकल अप्रोच। इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करना है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं मुगम वातावरण तैयार करना है। स्वमूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यावहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षाविदों, एकेडमिशियंस ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। एक शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। 2 यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण। 3 यह तथ्यों को कंठस्थ, रोट और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स मानी जाती है। 5 सीखने की तीव्रता, रैपिडिटी इन लर्निंग, प्रतिधारण की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ, कॉन्शियस स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण हैं। 6 इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाता है। भवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। 1 मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। 2 तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है, मेमोरी प्लस इंसाइट। 3 इस स्तर में उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन
की क्षमता को विकसित करना है। सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या होता है इत्यादि। यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। 4. यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात असिमिलेशन करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। 5. मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सम्मिलित किए जाते हैं। चिंतन या विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। 1. हंट इलिंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। 2. यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका आधार है। 3. यह शिक्षण का समस्या केंद्रित प्रॉब्लम सेंट्रिक दृष्टिकोण है। 4. कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। 5. यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। 6. परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार, ऐसे टाइप के प्रश्नोत्तरों का उपयोग किया जाता है। 7. निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, एटीट्यूड, विचार, थॉट एवं भागीदारी, पार्टिसिपेशन को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। 8. शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या करिकुलम को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, यह शिक्षण व्यवस्था का आधार है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, सिलेबस एंड करिकुलम। पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आते हैं। इसको अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं ताकि शिक्षा के बेहतर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे एक अध्येता में यह स्पष्टता उत्पन्न होती है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं। शिक्षक ने क्या पढ़ाना है यह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना है उसके लिए अनुदेश होते हैं। शिक्षक के मन में योजना होनी चाहिए कि शिक्षार्थी का शिक्षण या कक्षा अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव रहता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम का विकास भी एक गतिशील प्रक्रिया बन गया है। क्रियात्मक पाठ्यचर्या फंक्शनल करिकुलम के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है जो उसको स्वतंत्र रहना सिखाते हैं, जैसा कि संवाद या संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, रोजगार कौशल, वोकेशनल स्किल्स या विशेष परिस्थिति, कोई रोग या दिव्यांगता के लिए कुछ विशिष्ट कौशल सीखना। अब हम यह जान ले कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। तालिका 1.1 पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की तुलना। पाठ्यक्रम सिलेबस, पाठ्यचर्या करिकुलम, प्रवृत्ति नेचर, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, निर्देशात्मक इंस्ट्रक्टिव। किसके लिए? विषय के लिए, कोर्स के लिए, विषय क्षेत्र स्कोप, संकुचित नैरो, विस्तृत वाइड। कौन सेट करता है? परीक्षा बोर्ड, सरकार या उच्च संस्थान। अवधि टाइम स्पैन, निश्चित सामान्यता 1 वर्ष, कोर्स समाप्ति तक, समरूपता यूनिफॉर्मिटी, विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न, सभी अध्यापकों के लिए X मान, स्रोत NCERT पेडागोजी ऑफ साइंस, गतिशील वातावरण डायनामिक एनवायरनमेंट। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है जो कि स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण।